कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं अपने क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का। अभी एक्सरसाइज 7.1 हम आप लोग को करवा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन हम देखते हैं ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तीनों पार्ट्स में क्या करना है सो हम लोग पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाली चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर में दिए गए कारण को भी दीजिए। मतलब यह है कि यह जो तीन प्रश्न दिए हुए हैं इसमें पूछ रहा है कि कौन है जो चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। अगर चतुर्भुज है तो कौन सा है वो लिखे और नहीं तो नहीं, और लास्ट में इसका उत्तर भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले भाग को देखते हैं। तो पहले भाग में हम लिखते हैं -1, -2, 1, 0, -1, 2 और है -3, 0। इस प्रकार से जो है यह पहला भाग दिया हुआ है और हमें पूछा है कि यह बिंदु जो है वह चतुर्भुज कौन सा बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, चतुर्भुज बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे A, B, C और D। उसके बाद ये चारों जो बिंदु दिया हुआ है चारों बिंदु को हम लोग लिख देंगे -1, -2। B पर लिखेंगे 1, 0, -1, 2, -3, 0। इस प्रकार से जो है हम लिख देंगे। जो जो बिंदु दिया हुआ है उस बिंदु को हम लोग लिख देंगे, ABCD नाम दे देंगे। उसके बाद सबका मान लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी के सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलो हम बताइए आप लोग की दूरी का सूत्र क्या होता है। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो है यह फॉर्मूला आप लोग को पता ही है क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व करके भी ये समझा दिया है। तो चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, A और B बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो A और B बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमको x1, x2, y1, y2 चाहिए। तो x1 बराबर हम लोग लिख देते हैं -1, x2 बराबर हम लोग लिख देते हैं 1, y1 बराबर हो जाएगा हमारा -2 और y2 बराबर हो जाएगा, देखो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। अब जैसा कि हमने आप लोगों को फॉर्मूला दिया है उसके अनुसार वैल्यू को डाल दीजिए। x2 - x1 तो 1 -1, देखिए 2 माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, प्लस y2 - y2 और -y1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ समझने में। तो चलिए इसको सही से सॉल्व करेंगे। 1 -+1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -+2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 1 और 1 हो गया 2 का स्क्वायर, आप प्लस 2 में 0 को प्लस करेंगे तो हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो दोनों को हम लोग निकाले तो ये हो गया √8। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से जो है हमने क्या किया, A और B की बीच की दूरी निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, BC की बीच की दूरी निकालेंगे। BC की बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x1, x2, y1 तो B और C। तो x1 हमारा हो जाएगा 1, x2 हमारा हो जाएगा -1, y1 हमारा हो गया यहाँ 0 और y2 हमारा हो गया 2। देखिए x1 हो गया 1, x2 हो गया -1, ठीक है, y1 हो गया 0 और y2 हो गया हमारा 2। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला डाल देते हैं। √(x2 - x1), x2 के जगह पर -1 और -x1 के जगह पर 1, दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हो गया हमारा 2
और -0 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर √8। ये हमारा हो गया BC का मान। BC का मान हो गया। अब हम CD का मान निकालते हैं। CD का मान निकालने फिर लिख देंगे x1 बराबर -3, x2 बराबर -1, y1 बराबर हो गया हमारा 0 और y2 बराबर हो गया 2। इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से दूरी का फॉर्मूला में डाल देते हैं। -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर आ प्लस ये तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो हो गया ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया 2 दूनी 4 आ प्लस 4 बराबर हो गया हमारा √8। देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं हो गया। तो हमारा देखिए ए भी हमने निकाल लिया है, BC भी निकाल लिया है और CD भी निकाल लिया। अब निकालेंगे AD। AD निकालने के लिए भी हम लोग पहले x1 x2 का मान डालते हैं। x1 -1, x2 हो गया -3, y1 हो गया -2 और y2 हो गया हमारा 0। इसको सॉल्व करते हैं दूरी वाले फॉर्मूला पर। -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। -3 माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 हो गया माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर √8। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यह तो हम देख रहे हैं AB हमारा निकला है √8, BC भी हमारा निकला है √8, CD भी निकला है हमारा √8 और AD भी निकालना है हमारा √8। तो अगर हम देखें कि चारों भुजा अगर मेरा बराबर है तो यह एक वर्ग का संकेत हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही तो वर्ग इसको नहीं मानेंगे ना। हम इसको क्या करेंगे, अब दोनों विकर्ण को आपस में मिला देंगे। दोनों विकर्ण को आपस में मिला के फिर हम क्या करेंगे, दोनों विकर्ण, और जैसे चारों भुजा तो ये हमारा बराबर हो गया, तो ये वर्ग का एक पहचान हो रहा है। अगर दोनों विकर्ण अगर बराबर होंगे तो यह एक वर्ग होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं AC बराबर देख लीजिए, डायरेक्ट हम मान ही डाल दे रहे हैं। तो हो गया -1 नहीं सॉरी AC में हो गया -1 का होल स्क्वायर -1 और -1 दोनों का होल स्क्वायर अब प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पेज कम हो रहा है इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो ये हो गया -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस हो गया ये 2, अब 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो माइनस प्लस खत्म हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर बराबर हो गया √अंडर मेरा 16। ठीक है, तो यहाँ पे AC का मान हुआ हमारा √अंडर 16। अब हमको निकालना है BD निकालते हैं। BD में निकाल B और D, तो x2 माइनस x1 तो √अंडर हो गया -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये -4 का स्क्वायर हो गया, ये तो 0 खत्म हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया √अंडर 16। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमारा ये जो मान दिख रहा है दोनों विकर्ण का मान, ये दोनों विकर्ण का मान भी हमारा आ रहा है समान। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि अगर हम ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जो एक चतुर्भुज होता है वर्ग,
तो वर्ग में होता है चारों भुजा बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इस तरीका से हमको यह पता चलता है कि यह चतुर्भुज है वह एक वर्ग है। तो यहाँ पे बोला है कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो अपने उत्तर के कारण देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये तो है। एवं विकर्ण लिख दीजिए ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण भी इन दोनों का बराबर हो गया, अतः यह एक वर्ग है। देखिए इस प्रकार से जो है हमारा प्रश्न संख्या 6 का पहला भाग को हमने सॉल्व कर लिया है और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरे इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए, समझिए, फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर हमें जरूर बताइए। तो चलिए आज हमने सोचा है कि छठा का जो तीनों भाग है उन तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहला भाग तो हमने सॉल्व कर दिया, अब दूसरा भाग का प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4, यह जो है हमारा दूसरा भाग रहा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से जैसे कि हमने उसमें किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चारों का नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब चारों का बिंदु जो दिया हुआ है बिंदु लिख दीजिए। तो हो गया -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक चतुर्भुज भी बना लिया है। चतुर्भुज का चारों बिंदु भी लिख दिए हैं, चारों बिंदु का मान भी लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूरी का सूत्र डालेंगे और फिर हम सब निकाल लेंगे। ए बी बराबर, ए बी का x1 हो गया हमारा -3, x2 हो गया हमारा 3, y1 हो गया 5 और y2 हो गया 1। फटाफट जो है फॉर्मूला डालिए और फटाफट इसका मान निकाल लीजिए। x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना फॉर्मूला हम बोले थे ना पहले वीडियो में कि फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, यह तो बनाते बनाते हो जाता है। ये हो गया आपका -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 3 और 3 हो गया 6, 3 और 3 हमारा क्या हो गया 6 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ हो गया 4 - 4 चौक 16, दोनों को सॉल्व करें तो 6 6 36 आप +16, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो गया ये 6 6 12 3 4 1 5 √52। अब यहाँ पे √52 को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। यहाँ देखिए ये हो रहा है हमारा 2 का स्क्वायर और गुने 13, तो स्क्वायर से रूट निकल गया तो फिर 2√13। इसका मान हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, ए बी हो गया। अब हम लोग निकालेंगे बी सी। बी और सी, x1 का मान हो गया हमारा 3, x2 का मान हो गया 0, y1 का मान हो गया 1, y2 का मान हो गया 3। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं। 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 तिहाई 9 और प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया √13। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी दिखा नहीं, देखिए √13 हो गया। अब हमारा ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी में देख लीजिए तो x1 हमारा 0 हो गया, x2 हमारा हो गया -1, y1 हमारा हो गया यहाँ 3 और y2 हमारा हो गया ये -4। फॉर्मूला पुट करते हैं। -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, तो ये तो हमारा -1 का होल स्क्वायर हो गया। ये माइनस आ माइनस प्लस, तो 4 और 3 हो गया हमारा 7। तो इसको सॉल्व किए तो 1 और प्लस 7 49,
तो हो गया 49 और एक कितना हो गया, ये CD हमारा हो गया, देखिए ध्यान से, मान हमने सही लिखा है। CD ये हो गया 0, ये हो गया -1, CD -1, फिर ये हो गया 3, ये हो गया -4, तो ये हो गया रूट अंडर हमारा 50। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 7 7 जा 49, दोनों को प्लस किए तो हो गया ये में हमारा 50। देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने AB निकाल लिया है, BC निकाल लिया है और CD निकाल लिया है। लास्ट हमारा बच रहा है यहाँ AD। तो AD के लिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं, x1 बराबर -3, x2 बराबर -1, y1 बराबर 5 और y2 बराबर -4। कोई दिक्कत नहीं है, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो हम बताए हैं वो जरूर समझ में आया है। x1 x2 y1 y2। चलिए अब इसका फॉर्मूला पे डाल देते हैं, -1 -3 का होल स्क्वायर। एकदम यही देखिए, ये माइनस प्लस अगर एक बार भी आप गलत नहीं करोगे तो समझ जाओ आपका ये सवाल एकदम एक बार में सही बनेगा। प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका, -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया -4 और -5, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया -9। अब इसको सॉल्व करते थे, 3 में से 1 गया तो हो गया ये 2 का स्क्वायर, ये हो गया 9 9 जा 81, तो ये हो गया 2 दूनी 4, आप प्लस ये हो गया 81, तो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो दोनों हमारा प्लस हो गए, हो जाएगा कितना 81, 1 हो गया हमारा -1 प्लस 3 में से 1 गया तो 2, तो ये हो गया हमारा 85। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा एक तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तो कुछ भी जो है हमारा वो बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन हमको फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों विकर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो दोनों विकर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले AC निकालेंगे। तो AC में हमारा x1 हो जाएगा हमारा -3, x2 हमारा हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा हमारा 5 और y2 हो जाएगा हमारा 3। तो फॉर्मूला डालते हैं, तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 3 9 प्लस 5 25। ये दोनों को हम निकालते हैं तो ये हो जा रहा है हमारा 3 3 9 और ये हो गया 5 25, तो ये हो गया 9 5 14 34। उसके बाद हम लोग AC निकाल लिए हैं, अब हम लोग BD निकालते हैं। BD निकालने के लिए क्या करेंगे, BD निकालने के लिए हम लोग फिर x1 x2 का मान ऐसे ही लिख दे रहे हैं, B और D। x1 x2 हो गया -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो गया -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 5 25, दोनों को प्लस के 6 5 11 2 3 1 4, ये हुआ हमारा 41। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो हमारा जो है किसी का भी मान जो है वह बराबर नहीं आ रहा है। AC का भी मान हम लोग निकालते हैं, तो AC का मान हमारा x1 हो गया -3, x2 हो गया y1 हो गया 5 और y2 हो गया 3। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बस चतुर्भुज अगर हम देख रहे हैं तो कोई भी चतुर्भुज जो है वह बराबर हमारा नहीं आ रहा है। नहीं आने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, तो देखिए जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, तो हम जो बता रहे थे उसमें AC में हमारा थोड़ा सा यहाँ पर मान जो है वो गलत डला गया था। तो गलत डलाने की वजह से यहाँ मेरा √34 आया था, लेकिन ये √13 होगा। देख लीजिए, y2 - y1, y2 के जगह पे 3 था और y1 के जगह पे 5 था, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, आप 5 में से 3 गया तो 2, तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, √13। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा चतुर्भुज के कोई भी भुजा तो यहाँ बराबर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक चीज देखते हैं हम, यहाँ देखिए ABC, अगर संरेखी का नियम हम यहाँ पे लगाते हैं तो संरेखी का यहाँ पे कुछ नियम हमारा आ रहा है। जैसे यहाँ ले लिए हम 2 बिंदु, ठीक है,
इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, या इसको लिखते हैं सी। ए बी सी, तो हम ए सी अब प्लस यहाँ पे हम लोग देखिए जैसा कि हमने निकाला है, ए सी का मान देखिए और सी बी का मान, बी सी का मान देखिए, ये दोनों का मान, इसका भी मान √13 आया है, इसका भी मान √13 आया। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमारा हो रहा है ए बी का, मतलब ए सी प्लस बी सी बराबर हमारा हो रहा है ए बी। तो ये क्या चीज का नियम है, अगर कोई सीधा लाइन होता है, अगर उसमें ए सी प्लस सी बी, अगर दो बिंदु को जोड़ के एक बड़ा सा लाइन होता है तो वह क्या चीज का नियम होता है, वह संरेखी का नियम होता है। इसलिए यहाँ पे हम √13 और √13 को प्लस करते हैं तो यहाँ आता है 2√13, अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बी और सी संरेखी हैं, अतः यह क्या है, चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। इस प्रकार से जो है इसका दूसरा भाग जो है वह हल होता है, और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे भाग को तो हम लोगों ने हल कर लिया, अब हम लोग चलते हैं तीसरे भाग की ओर। बस छठा का ये तीनों भाग हल कर लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलिए तीसरा हल का प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न का हल प्रश्न है हमारा 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। इस प्रकार से जो है यह प्रश्न दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने 2 प्रश्न का हल किया है, उसी प्रकार से हम फटाफट इसका भी हल कर लेते हैं। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाए थे, उसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। ए का मान हो गया, मान सही से लिखिएगा, मान थोड़ा सही से नहीं लिखने से उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। 7,6, 4,3 और 1,2, ये जो है हमारा इसका मान दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी का हो गया हमारा x हो गया 4 और x2 हो गया 7, y1 हो गया हमारा 5 और y2 हो गया 6। दूरी का फॉर्मूला डालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 तिहाई 9 और प्लस 1 बराबर हो गया √10। ये भी हो गया। फटाफट अब हम लोग क्या करते हैं, BC निकालते हैं। BC में x1 का मान हो गया हमारा 7, x2 का मान हो गया 4, y1 का मान हो गया 6, y2 का मान हो गया 3। फटाफट फॉर्मूला डाल दीजिए, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, और ये भी हो गया -3 का होल स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 तो हो गया √18। चलिए ए भी निकल गया, BC निकल गया। अब CD निकालते हैं। तो CD निकालने के लिए फिर हम x1 का मान हो गया 4, x2 का मान हो गया 1, y1 का मान हो गया 3, y2 का मान हो गया 2। फिर फॉर्मूला डालते हैं, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करते 3 तिहाई 9 प्लस 1, तो ये हो गया √10। अब मेरा लास्ट बच रहा है यहाँ AD में x1 हो गया 4, x2 हो गया 1, y1 हो गया 5 और y2 हो गया 2। फॉर्मूला डालते हैं, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो -3 का होल स्क्वायर आप प्लस ये हो गया -3 का होल स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, ये हो गया √18। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये √10 और ये √10, ये √18 और ये √18, मतलब कि हमारा जो है AB जो है वह AB जो है वह CD के बराबर हो रहा है, BC जो है वह AD के बराबर। तो ये सामने सामने का जो भुजा है यह हमारा बराबर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण को मिलाते हैं और दोनों विकर्ण का मान निकालते हैं। तो AC निकालिए। तो x1 बराबर 4, x2 बराबर 4, ठीक है, y1 बराबर 5 और y2 बराबर 3।
सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 दूनी 4। अब हम लोग क्या निकाले हैं, AC विकर्ण निकाले हैं, अब BD निकालते हैं। तो BD में x1, B और D, x1 हो गया हमारा 7 और x2 हो गया हमारा 1, y1 हो गया हमारा 6 और y2 हो गया हमारा 2। अब फॉर्मूला डाल दीजिए, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 में से 1 गया तो 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो गया माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 6 चक 36 और 4 चक 16, दोनों को प्लस किए तो हो गया √52। तो यहाँ पर एक चीज हम देखने को मिल रहा है कि हमारा आमने सामने का, जैसे AB जो है वह CD के बराबर है, BC जो है वह AD के बराबर है, AB बराबर है CD का, BC बराबर है AD का, लेकिन दोनों विकर्ण जो है वह आपस में बराबर नहीं हुए हैं। AC का 1 निकल गया है 4 और 1 निकल गया है √52। ठीक है, तो इस प्रकार से होने से लिए क्या हो गया कि चारों भुजा तो बराबर है, आमने सामने का तो भुजा बराबर है, लेकिन उसका विकर्ण जो है बराबर नहीं है। इस कारण से यह क्या होगा, यह एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर CD, कॉमा BC बराबर AD। ठीक है, इतना कर लेंगे। तथा AC बराबर नहीं है BD का, इसीलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से जो है आज के छठा का तीसरा भाग भी हमने हल कर लिया है। तो यहाँ पे तीनों भाग का हल देखिए तो बहुत ही आसानी तरीका से हो गया है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए। तो प्लीज अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।